सो रहे हैं। ये तो हम भी सोच रहे हैं सरदार जी, कहीं ऐसा तो ना हो कि हम लोगों का कोई शिनाख्त करने वाला हो। आप घबराइए नहीं, हम लोग बिल्कुल तैनात हैं। ठीक है, देखते हैं कौन। बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। हम भी जगाते हैं। घबराओ नहीं। हाँ बेटी युवराज, मैं आपका वही चाचा हूँ बेटे। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपका रवैया कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा मुझे। जब मैंने आपको राज दरबार में देखा, शहर में देखा, श्रीमत साहब में देखा, तो आपके छुपे सेनापति की वर्दी थी। लेकिन आज मैं अपने नजर से क्या देख रहा हूँ कि उस वर्दी को उतार कर, उस वर्दी को फेंक कर आपने जिस्म की वर्दी लाद रखी है। कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज वक्त पर आपने आकर मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। हाथ मत जोड़ो कुंवर, ये सब समय का तकाजा है, सब समय का तकाजा है। समझता हूँ चाचा जी, मैं बदला बदला सुनूं, आप सच कह रहे हैं, समय का तकाजा है। इस तरह समय के फेर में आज मैं पड़ा हुआ हूँ, इतनी जिल्लत इतनी मुश्किल में मैं पड़ा हुआ हूँ चाचा जी, ये सब समय का चक्र है। चाचा जी मेरी आपसे विनती, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ चाचा जी। बोले बताइए, आप कौन सी चिंता है? अब तो तुम्हारा चाचा आ गया है ना चाचा जी, कि चाचा जी चंडाल से और बचा ले आपको घबराओ नहीं, तो मेरे साथ चलो, मेरे समझ कोई नहीं जाएगा बेटे। सुनो मेरी बात, सुनो बेटे कुंवर, और साथ चल और साथ चलने की बेटा तैयारी करो।
तुम घबराओ नहीं, इसलिए कि तुम्हारा चाचा आ गया है। पहले मैं बिठाऊंगा तब तुझ पर कुछ आ जाएगी बेटे। अगर मैं आपके साथ चल भी दूं तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी मुश्किल ऐसी विडंबना में फंसा हुआ हूँ चाचा जी। क्या हुआ बेटे? साथ आप जानना चाहते सुनो मेरी बात कि जब तक जिंदा वो माया बच्चा तेरे ऊपर जादू का पहरा है, तू आगे मेरे साथ नहीं जा सकता। लेकिन बेटे ये बताओ क्या क्या उसके जादू को काटने का कोई रास्ता है बेटे? है रास्ता। तो बताओ बेटे कौन सा रास्ता है वो? अगर उसके जादू का असर मेरे शर से खत्म हो सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है बेटे? उस मायावी जादूगर के कमरे में, शयन कक्ष में, एक आराम कक्ष में एक लकड़ी का बक्सा है। अच्छा। और उस लकड़ी के बक्से में एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के पेट में एक मायावी नाग है। अगर उस बच्चे का पेट फाड़ कर उस नाग को खत्म कर दिया जाए तभी ये जादू का असर मेरे सर से जा सकता है। अरे तो बेटी इतने छोटे से काम के लिए तो परेशान है? चाचा जी मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी उसमें शर्त है मेरी बस की बात नहीं है चाचा जी। उस बच्चे का वही खात्मा कर सकता है, उस नाग का वही खात्मा कर सकता है जिसकी शादी न हुई हो, जो कुंवारा हो। तो पगली सोच बेटे कि तू भी तो कुंवारा है। नहीं चाचा जी, मैं कुंवारा था लेकिन अब नहीं रह गया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जो मेरा कुंवारापन था वो मिट गया, क्योंकि हम दोनों का समागम हो गया है चाचा जी। इसलिए हमारा कुंवारापन खत्म हो गया है, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते चाचा जी। समझ गया, समझ गया। तुमने मुझे सच सच बताकर बहुत बड़ा ऊंचा काम किया, लेकिन तुम घबराओ नहीं। तुम्हारा कुंवारापन भले खत्म हो गया है, लेकिन अब ये तुम्हारा चाचा कुंवारा है बेटे। मैंने अब तक अपनी शादी नहीं किया है और नहीं कभी किसी नारी की तरफ मेरे आंखें। मैंने हमेशा ब्रह्मचर्य पालन किया है। बता बेटे तो मैं जाऊंगा और उस बक्से से उस बच्चे को उठा लाऊंगा। हाँ बेटे, और तुझे इस जादू से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। मुझे इस अंदर से जितनी जल्दी हो सके निकालिए चाचा जी। ठीक है बेटे, देखो बेटे वो सामने खंडर दिखाई देता है, देखना नहीं खंडर है ना? जाओ तुम लोग हो चुके हो, मैं जाता हूँ उसके बच्चे को उठा कर ले आऊंगा। मैं बात रखूंगा।
तब तो तुम मुक्ति पा जाओगे ना? ठीक है बेटे, मेरे आने का इंतजार करना तुम लोग। ठीक, आ सकते हो अच्छा। अगर चाचा जी नहीं होते तो शायद मैं इस मुश्किल से बाहर नहीं निकलता, लेकिन कोई ना कोई जरूर मजबूरी होगी। ये सारी बातें मैं चाचा जी से बाद में पूछूंगा, लेकिन आए वक्त पर आकर चाचा जी ने हमारी मदद की है, इस एहसान में काबू नहीं भूलूंगा। चलो, अब तो हमें बहुत बेहद खुशी मिली है। यार संगम, खुशी तो है, लेकिन ये सब खुशी मिलने के बाद क्या आप मुझे भूल जाएंगे? ऐसी बातें करती हो तुम, तुम्हें भूल जाऊंगा मैं? अगर तुम न होती तो आज इतना बड़ा राज मुझे मालूम नहीं होता, और अगर ये राज मालूम नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि कहीं और होता। इसलिए मेरी मोहब्बत पर एतबार करो, विश्वास करो, यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए तो कह रही हूँ प्यारे संगम, प्यारे प्यारे पिया प्यारे पिया देखिए, मैंने आपके लिए अपने पिताजी का घर छोड़ दिया, अपने पिताजी का सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ चली आई। इसलिए अब आप मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले तुम्हें यकीन दिला दिया, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हें एतबार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत की कहा लेना चाहती हो तो फिर मेरे साथ चलो। तुम्हें खुद को भी यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये वक्त बातें करने का नहीं है, चलो हमें अपने काम के अंजाम देने का समय आ गया है। इससे पहले देर हो जाए, हमारे रास्ते में फिर कोई भी नंबर खड़ी हो जाए, हम यहाँ से चलते हैं। ये जाने
देखो इस डाकू कुर्बान का इतना कहर, इतना आतंक बढ़ चुका है। यही तो मेरी समझ में नहीं आता। तो आतंक कुर्बान को पड़ गया, काट डाला ये आके मेरा हाथ है। फिर महाराज तुमको उठाया कि उस कमीने ने छोड़ा मेरी याद है। आपके हाथ फोड़ डाली। लेकिन सुनिए मंत्री जी, उपाय बताइए कोई। मैं उपाय बता रही हूँ कि अब जादू से मार डाले दीजिए जो तांत्रिक वो जादूगर है जो जिसके पास हम राजकुमार को लेके गए थे, उससे सहारा दिया जाए, जरूर वो मेरी मदद करेगा। कहने का मतलब यह है कि अब हमें और तुम्हें उस तांत्रिक जादूगर के पास चलना पड़ेगा। हाँ मंत्री जी। अरे गिरे समय में बहू का सहारा, अब ये फरवाए बैठे तुम कटवाए। अरे रामबली, हमने बनाने के लिए तुम्हें कहा था। एक हाथ हमारे ऊपर कोई होगा। अरे ये बताओ कहानी हो गई, ये बाकी के कहानी चुप खड़ी रखिए। महाराज जी, खबरदार आज से अगर कहानी कहा तो है कनवा के कनवा ने कहा जाए और देखो रामबली, चाहे अच्छी हो चाहे कहानी हो, लेकिन है तो मेरे दिल की रानी। तांत्रिक लगे चलो दीवार पर। चलिए आइए। यही है हमारा दूसरा
टाका डाल के महारानी को प्राणी बना दिया, महामंत्री को एक हाथ के हाथ कटवा बना दिया, और तुमको भाले जवा बना दिया। तो उस महाराज हमारी प्रधान की खोपड़ी बगल में दबा कर जा रहे थे और फिर आ गए सारे हमारे बक्से में बैठ गए हो। अरे तुम कहाँ बैठी है इस बार तुम? कोई जगह नहीं, मेरे सर पे बैठ जाओ। अरे तो बैठो भाई। कोई उपाय बताइए, रहने के मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं महारानी बच्चे भी दिया है, कहाँ के दोबारा आऊंगा तो तुम दोनों को चिंता नहीं छोड़ूंगा। नहीं महारानी लीलावती, उसने हमारे दिल की रानी को कानी किया है। अरे मेरी जान तुम्हारी आंखें फोड़ी है। अरे आपके बैठे हुए ये मेरा हाल करके चला गया वो। शांति की प्रेमिका की उसने एक आंख फोड़ी है और हम उसकी दोनों आंख नहीं फोड़ दिए तो ये तांत्रिक मायावी गर्म खोपड़ी नहीं कहलाएगी। तुम एक काम करो, मंत्री जी को लेकर के साथ महल में जाओ और आज अब शाम हो गई है, अब रात हो गई है, आज हम रात भर आराम करने के बाद सुबह फजर होते ही पूजा स्थल पे बैठेंगे और तंत्र मंत्र के द्वारा उस कुर्बान को अपने पास बुलाएंगे और नाक रगड़ता हुआ आएगा तुम्हारे सामने, तुमको बुलाकर हम उसकी दोनों माथे फोड़ेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, जितनी भी जल्दी हो सके उस छोटे को खत्म कर दीजिए। जाओ महारानी जाओ। चलिए मंदिर चलिए। चाहे बहू को मारो चाहे न मारो, आंखें ठीक हो चाहे दोनों फूट जाए, अगर दोनों जुगाड़ हो तो महारानी के काट में बच्चा पैदा कर देती। सब हो जाएगा, एक बच्चे नहीं। आज लोग प्रेम का कहो तो हुए होगा। बात किसी से कहना नहीं। के तुम बाबा हो राम रहीम वाले होगा। नहीं तो समझ रहा यार, अरे, मतलब की है सारी दुनिया, मतलब का संसार और मतलब के हैं रिश्ते नाते, मतलब का व्यवहार। सही है कहा तो मनना लगाए जोगी रंगे हवाई कपड़ा, मनना लगाए जोगी रंगे हवाई कपड़ा और दाढ़ी रखाए जैसे घूमे पोखरा। अब रात के 10 बज चुके हैं, अब मैं सोता हूँ। फजर होते ही ये गरम खोपड़ी इस मसान की खोपड़ी से कुर्बान को बुलाएगा, उसकी दोनों आंखें फोड़ेगा। अब मैं आराम करता हूँ, 6 घंटे बाद सुबह 4 बजे जगूंगा, उसके बाद मैं उसे सो गया है। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। ये बच्चा तो मिल गया है, लेकिन इसकी खोपड़ी मुझे ले लेना चाहिए। कहीं ये दोबारा इस खोपड़ी के द्वारा प्रहार न कर दे। अब मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से भागने लगता हूँ।
इंसान की खोपड़ी, अरे अपना देगी ये गरम खोपड़ी। पूरा पड़ा है मेरा बक्सा, अब तो बिगड़ जाएगा मेरा नक्शा। उठा लेगा मेरे जादू का बच्चा, अब ये मेरे लिए नहीं है अच्छा। कौन ऐसा कुआरा इंसान आया, कौन ऐसा कुआरा इंसान आया जो कि मेरे बक्से की शर्त थी, इस बक्से को वही इंसान खोल सकता है जो आजीवन कुआरा होगा। और ये बात कोई जानता भी नहीं था, ये बात सिर्फ मेरी बेटी जानती थी। मैं इसी वक्त पता लगाता हूँ खून के चारों तरफ, अपनी बेटी से मिलता हूँ तो मेरी खोपड़ी और वो मेरा बच्चा जादू का कहाँ चला गया। अगर बच्चे के अंदर उस नाग को वो इंसान पा गया और मार दिया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सब काम करने से पहले मुझे अपनी बेटी महिमा से संगम तो कहाँ है बेटे? संगम बेटे, देखिए इस बच्चे को मैं उठा लाया हूँ। यही वो बच्चा है, इसी के पेट में जादू इलाज। कहते हैं कि एक मासूम बच्चे का वध करना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन ये हमारी बेटा बोला है इसका वध हमें करना ही पड़ेगा। जब तक इस बच्चे का वध नहीं करेंगे, इसके पेट से उस सर्प को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे सर का जादू जाएगा नहीं जाने दी। देखिए बेटे, तेरे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ कर डालूंगा। चाहे बच्चे की हत्या नहीं, किसी भी हत्या करना पड़े। हाँ बेटे, जल्दी हो सके ये कार्य अभी और इसी वक्त कर दीजिए। आज अगर आप नहीं होते तो इतने बड़े कार्य में कोई सफल नहीं होता, लेकिन आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है चाचा जी। नहीं बेटे, मैंने कोई ऐसा नहीं किया है। आज वो जादू का असर मेरे शरीर से खत्म हो गया है चाचा जी। अब आप जहाँ चाहे वो जिस सांस से ले चलिए, अब हमें वो मायावी जादूगर कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी तंत्र विद्या इसी नाग के साथ समाप्त हो गई है। लेकिन बेटे, जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कहाँ गई? आप उससे मिलना चाहते हैं? मिला नहीं। तुम अगर मेरे साथ चल चलोगे, तुमने कहा था कि तुमसे बेतनाम प्यार करती है, तो क्या उसको छोड़कर जाओगे तुम? तुम्हारे सामने खड़ी वास्तव में तेरा प्यार बहुत सच्चा है। चाचा जी, आप इस लड़की को जानते हैं कौन है? तो बेटे, मैं क्या जानूं? चाचा जी, ये लड़की कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि उसकी मायावी जादूगर की बेटी है। इसका नाम महिमा है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आज महिमा नहीं होती तो इतने बड़े सच्चाई का पर्दाफाश कभी नहीं होता। न इस सच्चाई को मैं जान सकता था और नहीं आप सकती। तो बेटे, क्या मैं इस लड़की से दो बातें कर सकता हूँ? दो नहीं, जितनी चाहे उतनी बातें कीजिए।
बेटी महिमा, ये चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? बेटी अगर तूने मुझे चाचा कहा है तो बेटी बस मुझे इतना बता दो तुम कि क्या संगम के बगैर तुम रह सकती हो? क्या 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 कहा आपने? संगम? के बगैर तुम रह सकती हो? चाचा जी आप कैसी बात करते हैं? अरे मैंने संगम से प्यार किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया चाचा जी। मैं संगम के बगैर नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। बस बेटी बस समझ गया। बेटी इसी तरह तुम वादा करो कि सती माता सुजाता के लिए तुम जिस उसने सत्यवान को बताया था उसी तरह तुम मेरे बेटे को कभी नहीं छोड़ोगी। नहीं छोड़ूंगी चाचा जी। चंगा बेटे आओ हम कहते हैं आज जूनागढ़ चलेंगे, इसलिए कि कहीं महाराज को कोई खतरा न हो जाए। तो तुम्हारी माँ और वो हराम ज्यादा गजराज सिंह क्या कर सकता है पता नहीं बेटे। उनकी हवादारी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरी माँ और हराम ज्यादा मंत्री गजराज सिंह उस जवाब अपने साथ अपने खत मुझे राणा दरबार में छोड़ते गए, आज तक चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद चाचा जी मेरी माँ ने एक चावल में नशे का पाउडर मिलाकर हमारे मुंह पर रख दिया। जैसे उस नशे का पाउडर मेरे मुंह पर गया एकाएक मैं बेहोश हो गया चाचा जी। और फिर उन दोनों हरामजादों ने